अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने माइकोलॉजी की न्यू सीरीज़ जिसमें हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ फंजाई, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई, व्हाट इज़ देयर लाइफ साइकिल, उनकी इम्पोर्टेंस, हाउ दे आर डिकम्पोज़र्स। सो आज हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी जिसमें हम लर्न करेंगे कि माइकोलॉजी एग्ज़ैक्टली होती क्या है। अगर आपने माइकोलॉजी से रिलेटेड और लेक्चर्स देखने हैं तो काइंडली स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल और you will follow the link and you will get more information in the mycology series. माइकोलॉजी अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फंगस क्या है? बेसिकली माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, फंगस क्या होता है? फंगस एक लैटिन वर्ड है जिस मशरूम को हम लैटिन में फंगस कहा जाता था। सो इसलिए जो है इसलिए इसका नाम जो है फंगस है। माइकोलॉजिस्ट क्या होता है? माइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं फंगस को। कोलॉजिस्ट का वर्ड जहाँ भी आता है इस बात को याद रखिएगा कि वो कोई साइंटिस्ट होंगे। जैसे बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बोटैनिस्ट होते हैं तो वो बॉटनी पढ़ते हैं, ज़ूलॉजिस्ट होते हैं तो वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इसी तरह माइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो माइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड माइकीस से निकला है, ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है मशरूम। सो बेसिकली जो एडिबल मशरूम्स हैं वो भी फंजाई की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई और माइकोलॉजिस्ट वो साइंसदान होते हैं जो कि फंगस को स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अहम बात ये है कि माइकोलॉजी में कि फंजाई एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, लेकिन इनकी ये यूकैरियोटिक हैं। और स्पेशली क्योंकि हम जहाँ तक अब तक माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज में हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑल द बैक्टीरिया दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक, लेकिन फंजाई वो वाहिद और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं। ये स्पोर बेयरिंग भी होते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एब्जॉर्प्टिव ये यानी कि वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता कि वो अपनी फूड खुद बना सकें। उनके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होती, इसलिए उनको न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो डिस्कस किया है उनके अंदर रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। उसके अलावा एक और चीज़ है माइकोटॉक्सिकोलॉजी। माइकोटॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगल टॉक्सिन्स। जितने भी फंजाई हैं उसमें मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज फंजाई, सो द स्टडी ऑफ दीज टॉक्सिन्स इज डन बाय माइकोटॉक्सिकोलॉजिस्ट। जो इनको पढ़ते हैं वो माइकोटॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं और इनकी स्टडी वहाँ माइकोटॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। डिजीजेस माइकोसिस, जो डिजीजेस फंजाई से होते हैं उनको हम माइकोसिस कहते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल रिलेटेड फ्रॉम माइकीस मीनिंग मशरूम यानी कि फंजाई। इसलिए माइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजिस्ट हो गया, माइकोटॉक्सिकोलॉजिस्ट हो गए या माइकोटॉक्सिकोलॉजी हो गई या माइकोसिस हो गया, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द फंजाई। तो जितने भी एनिमल्स में या ह्यूमंस में या किसी और चीज़ में फंजाई से इन्फेक्शन होते हैं उसको हम माइकोसिस कहते हैं। फंजाई के बेहद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल भी और स्पेसिफिक भी, लेकिन अभी हमने इनका सिर्फ नाम लिया है और एनलिस्ट किए हैं। इनको आगे फर्दर हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे। एक दफ़ा पे बता दूँ, फंजाई एक लैटिन वर्ड है। माइकोलॉजिस्ट ग्रीक वर्ड माइकीस मशरूम से है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, स्पोर बेयरिंग भी होते हैं। इनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो फंजाई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें स्टडी ऑफ फंगल टॉक्सिन्स कहा जाता है। और माइकोसिस वो डिजीजेस होते हैं जो फंजाई से किसी भी एनिमल को हो सकते हैं या किसी प्लांट्स को या ह्यूमंस को। तो वो जो फंजाई से होते हैं उन्हें हम माइकोसिस कहते हैं। अब अगर देखा जाए फंजाई की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फंजाई कहाँ-कहाँ पाए जा सकते हैं। फंजाई ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आम सतह ज़मीन पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में भी हमें मिलते हैं और मैरीन वाटर में भी होते हैं। उसके अलावा फंजाई पोलर रीजन्स में भी होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी होते हैं, यानी कि उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है वहाँ भी होते हैं और वहाँ जहाँ टेम्परेचर एक हद तक महदूद रहता है।
जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो कि हम ज़िक्र करेंगे अपने एक और लेक्चर सीरीज़ में कि एक्सट्रीमोफाइल्स और माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहती हैं। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि बहुत पोलर रीजन्स में, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नुक़्ता अंजुमात से भी बहुत नीचे होता है, यानी -1, -50, -15 वहाँ पे भी ग्रो करते हैं, हॉट टेम्परेचर्स पे भी होते हैं और इवन दरमियाने टेम्परेचर पे भी होते हैं। ऑल्दो फंजाई का ग्रो करने का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री है, जिस पे वो मीडियम जो है फंजाई जो है वो ईज़िली ग्रो करता है। उसके अलावा फंजाई जो है मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है वो पैथोजेनिक है और वो प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट भी करते हैं। फंजाई की एक और बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप में भी दूसरे ऑर्गेनिज़्म के साथ होते हैं, जिसे हम सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ या दोनों कम्युनिटीज़ को फ़ायदा मिलता है। पैरासिटिक कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें एक को फ़ायदा मिलता है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। दोनों का म्यूचुअल फ़ायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन फंजाई में बेनिफिशियल रिलेशनशिप जब हो रहा होता है तो फंजाई जिसके साथ कम्युनिटी में होता है वो अक्सर सिम्बायोटिक होता है और वो अक्सर प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। कौन से प्लांट्स की रूट्स के साथ? वेस्कुलर प्लांट्स। वो प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं और वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स के साथ फंजाई प्रेज़ेंट होता है और फंजाई क्या करता है, उनसे न्यूट्रिशन लेता है और उनके लिए न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करके प्लांट्स को देता है। इस तरह प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है और फंजाई को भी फ़ायदा होता है। इस एसोसिएशन को हम माइकोराइज़ा भी कहते हैं। एक और अहम चीज़ जो अब मैं ज़िक्र करूँगी कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की सिर्फ़ रूट के साथ नहीं होते, प्लांट्स के लीफ पर भी मौजूद होते हैं। ऐसे फंजाई को हम एंडोफिटिक फंजाई कहते हैं, यानी कि वो फंजाई जो प्लांट्स की लीव्स की सरफेस पे प्रेज़ेंट होते हैं। जब वो प्लांट्स लीफ की सरफेस पे प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। यानी कि कोई जानवर या कोई और चीज़ जो उसको खाना चाहे तो वो उसको उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है। और फंजाई को इन टर्न उससे क्या मिलता है? उससे फ़ायदा मिलता है, उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी तरह दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं। और इसी तरह फंजाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेंस का। लाइकेंस में फंजाई जो है वो प्रोटिस्ट यानी बैक्टीरिया या डिफरेंट एल्गी के साथ एसोसिएशन बना के इसी तरह उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स ड्राइव भी करते हैं और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेज़ेंट होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम ज़िक्र करेंगे कि फंजाई एक्चुअली कहाँ-कहाँ उनकी इम्पोर्टेंस है और उनके फर्दर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो इसकी अपडेट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।